वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, आज हम बात करेंगे इस एक्सक्लूसिव प्रोमो की जिसने शायकीन को हैरत में डाल दिया। एक तरफ सच के लिए लड़ने वाला हारून है तो दूसरी तरफ चौधरी की खतरनाक चालें पहले से ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या सिर्फ किरदारों की आजमाइश है या पूरी कहानी एक नए लेवल में दाखिल होने वाली है? दोस्तों, खुशबख्त की जिंदगी, हारून की इज्जत और चौधरी का खुफिया मास्टर प्लान किस अंजाम तक पहुँचेगा? आज के रिव्यू में हम इशारे, हर पोशीदा राज और आने वाले अपडेट की ट्विस्ट पर बात करेंगे, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, ड्रामा एक मोहब्बत और का नया प्रोमो काफी जबरदस्त लग रहा है क्योंकि इसमें हर किरदार अपनी सोच, जिद और मकसद के साथ सामने आता है। सबसे ज्यादा तवज्जो हारून पर जाती है जो एक सच्चा जर्नलिस्ट बनकर माशरे की बुराइयों को बेनकाब करना चाहता है। वो अपने कैरियर तक कुर्बान करने के लिए तैयार है, इसलिए इसकी हिम्मत काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ खुशबख्त एक ईमानदार और मजबूत ऑफिसर दिखाई देती है जो अपने फर्ज पर समझौता नहीं करना चाहती। दोस्तों, इसके किरदार में वकार, हौसला और सच्चाई नजर आती है, इसलिए नाजरीन इसके लिए फिक्रमंद भी होते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह सोनिया भी एक अच्छी दोस्त साबित होती है जो मुश्किल वक्त में हारून का साथ देने से नहीं घबराती, जबकि माहम ने अपनी इज्जत और सुकून के लिए जो फैसला किया वो भी हकीकत के करीब महसूस होता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ चौधरी इस कहानी का सबसे खतरनाक विलन बनकर सामने आया। इसकी चालाकी, झूठ और साजिश साबित करती है कि वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। दूसरों की इज्जत खराब करना और झूठे मुकदमे बनवाना इसकी सबसे बड़ी बुराई बन चुका है। नाज़रीन, इस ड्रामे में राना भी कम कसूरवार नहीं क्योंकि वह हर गलत काम में चौधरी का साथ देता है। फारिस का किरदार अफसोसनाक है। इसकी मोहब्बत हद से बढ़कर जिद और जुनून बन गई और चाकू उठाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं था। हारून के खिलाफ झूठी ब्रेकिंग न्यूज और हरासमेंट का इल्जाम लगाने की कोशिश ये दिखाती है कि दुश्मन इसे हर कीमत पर रोकना चाहते हैं। ओवरऑल ये एपिसोड जज्बात, सस्पेंस, ड्रामा और जस्टिस की उम्मीद से भरपूर नजर आता है और अगर आगे भी ये कहानी इसी रफ्तार से चलती रही तो नाज़रीन की दिलचस्पी मजीद बढ़ने वाली है। दोस्तों, कहानी जिस रुख पर जाती हुई दिखाई दे रही है इससे साफ लगता है कि अब असल ट्विस्ट शुरू होने वाला है। हारून ने चौधरी के खिलाफ जो कदम उठाया है इसके बाद वापसी का रास्ता तकरीबन बंद हो चुका है। अब मामला सिर्फ एक रिपोर्ट या एक मिशन का नहीं बल्कि इज्जत, सच और जान की बाजी का बनता जा रहा है। खुशबख्त को वक्ती तौर पर शहर से दूर ले जाना भी इसी मंसूबे का हिस्सा लगता है ताकि वो बेखबर रहे और हारून खुद सारा बोझ उठा ले। दूसरी तरफ हारून के खिलाफ कत्ल और बदनामी की खबरें ये इशारे दे रही हैं कि नेक्स्ट सीक्वेंस में इसे शदीद मुश्किलात, सवाल और दबाव का सामना करना पड़ेगा। गालिब इम्कान यही है कि कुछ लोग इसका साथ छोड़ देंगे मगर चंद वफादार लोग आखिर तक इसके साथ जुड़े रहेंगे। इस कश्मकश में खुशबख्त को भी हकीकत का इल्म होगा और वो अपने एविडेंस की बुनियाद पर इसे मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। दोस्तों, अगर मनफी किरदारों की बात करें तो चौधरी अब सिर्फ धमकियों पर नहीं रुकेगा बल्कि वो हर ट्रैप बिछाने की कोशिश करेगा जिससे हारून और खुशबख्त दोनों के साथ बुरा हो और उनकी साख तबाह हो जाए। वो झूठे गवाह, मनगढ़ंत रिकॉर्ड, जाली स्कैंडल और नए टारगेट तलाश करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है ताकि लोगों के जहन बदल सके। दोस्तों, राना भी हस्बे आदत हर गलत मंसूबे में इसका साथ देता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो खुद भी किसी वक्त अपने ही जाल में फंस जाए। दूसरी तरफ फारिस और मान की कहानी भी आसानी से खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि इनके दरमियान कंफ्लिक्ट अभी बाकी है और खानदान के अंदर मजीद तलख फैसले सामने आ सकते हैं। ओवरऑल आने वाले एपिसोड्स में मिस्ट्री मजीद गहरी होगी, किरदारों के असल चेहरे सामने आएंगे, कई राज खुलेंगे और कहानी एक ऐसे क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जहाँ सच और झूठ का फैसला इंतहाई ड्रामाई अंदाज में होगा। तो नाजरीन, इस ड्रामे के किरदार हमें मुख्तलिफ जिंदगी का सबक देते हैं। हारून सिखाता है कि सच के लिए खड़े होने की कीमत जरूर होती है मगर हक का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और खुशबख्त ये पैगाम देती है कि ईमानदारी और फर्ज इंसान की असल ताकत होते हैं। सोनिया दोस्ती, एतमाद और साथ निभाने की अहमियत याद दिलाती हैं। माहम बताती हैं कि इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करना चाहिए, जबकि फारिस का किरदार खबरदार करता है कि गुस्सा, जिद और जज्बात पर काबू न रखा जाए तो अपने ही रिश्ते टूट जाते हैं। चौधरी साहब ये सबक देते हैं कि जुल्म, झूठ और साजिश का अंजाम आखिरकार बुरा ही होता है। जी तो नाजरीन, आज की डिस्कशन यही खत्म होती है, लेकिन असल बात अब आपके हाथ में है। तो इस जर्नी में आपको सबसे मजबूत किरदार कौन सा लगा? क्या हारून का फैसला दुरुस्त है या वो जरूर से ज्यादा खतरनाक खेल खेलने वाला है? खुशबख्त की ईमानदारी और हौसले की आपको आप किस नजर से देखते हैं? क्या चौधरी का हर स्ट्रेटजी आखिर नाकाम होगा या वो कोई नया सरप्राइज देने वाला है?
आपके ख्याल में आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा रिवील किस राज का होगा? क्या हारून पर लगने वाले इल्जामात सिर्फ एक गेम है या इनके पीछे कोई और ताकत भी मौजूद है? अब आप अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आप इस कहानी के राइटर होते तो आगे क्या ट्विस्ट लाते? क्या फारिस को एक और मौका मिलना चाहिए या अब माहम का फैसला ही दुरुस्त रास्ता है? क्या सोनिया और दूसरे किरदार हारून को आखिर तक साथ देंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या खुशबख्त वक्त पर सच जानकर हारून के साथ खड़ी रहेगी या इसे छोड़कर चली जाएगी, या फिर हालात दोनों को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा करेंगे? अपनी हर प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय इस गुफ्तगू को मजीद इंटरेस्टिंग बनाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ जरूर मुलाकात होगी। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।